Hello students, my name is Yash and you guys are watching Simplified Teaching। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइगॉट्स की सोशियो कल्चरल थ्योरी को। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वाइगॉट्स की तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर बात करते हैं, जो कि रहने वाला है सोशल, कल्चरल एंड रहने वाला है हमारा लैंग्वेज। ठीक है, एंड इन तीनों को मिलाकर ही ये बोलते हैं कि डेवलप बच्चे की एक्चुअल डेवलपमेंट इन तीनों पर ही निर्भर करती है, इन तीनों को फॉलो करती है। ठीक है, एंड यस, सोसाइटी जिसमें आता है आपका सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल जिसमें आता है कि हम कल्चर से अपने कॉग्निशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज को इन्होंने बोला है टूल ऑफ थॉट। लैंग्वेज को क्या बोला इन्होंने? टूल ऑफ थॉट। कल्चरल को क्या बोला इन्होंने? कि ये शेप करता है, शेप्स कॉग्निशन। कल्चर ही आपका कॉग्निशन को शेप करता है, जैसा आप कल्चर में रहोगे वैसे ही आपका मतलब रहन सहन वैसा ही होगा। ठीक है, तो यस, एंड इन्होंने कल्चर जिसमें आता है आपका सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा सोशल इंटरेक्शन, इसमें ही आपका आता है लैंग्वेज, एंड इन दोनों को ही क्या फॉलो करती है? आपकी डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, एंड वाइगॉट्सकी को क्या बता, कौन है? फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, एंड यहाँ पे अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर किसको कहा गया है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर किसको कहा जाता है? ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था। ठीक है, तो देखते हैं किस किसको पता है, किसको नहीं। ठीक है, एंड यस, इतना था वाइगॉट्स्की के बारे में अभी के लिए। ठीक है, एंड अब हम पढ़ते हैं वाइगॉट्स्की एंड पियाजे में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पियाजे एंड वाइगॉट्स्की में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन दोनों में चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों की थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम डिफरेंस पढ़ लेंगे इन दोनों का, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कंफ्यूजन हमें होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, प्याज किसके बारे में बात करते हैं? प्याज बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, बायोलॉजिकल। ठीक है, वाइगॉट्स की किसके बारे में बात करते हैं? वाइगॉट्स की बात करते हैं सोशल और कल्चरल भी कह सकते हैं हम इसे, सोशल एंड कल्चरल। ठीक है, बायोलॉजी में क्या आते हैं आपके? जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। ठीक है, एंड हमारा दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जो कि रहता है इंटर इंट्रा सॉरी प्याज किसके बारे में बात करते हैं? इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या रहता है? इंट्रा का मतलब सेल्फ। ठीक है, एंड वाइगॉट्स की किसके बारे में बात करते हैं? इंटर के बारे में, कि बच्चा सोसाइटी में सीखता है। ठीक है, मतलब सराउंडिंग में सीखता है, अपने एनवायरनमेंट में सीखता है, एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड अगला पॉइंट हमारा इसी के साथ आता है, अगला पॉइंट आता है हमारा कि पियाजे बात करते हैं नर्चर के बारे में, एंड वाइगॉट्स की किसके बारे में बात करेंगे? फिर नेचर के बारे में। ठीक है, जिसको ये सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा लास्ट पॉइंट। पियाजे क्या कहते हैं हमसे? कि पहले क्या आया? थॉट आया। पहले क्या आया? थॉट आया। उसको क्या फॉलो करा? लैंग्वेज ने। ठीक है, एंड वाइगॉट्स की इसका उल्टा कहते हैं कि नहीं, पहले आई लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज फॉर्म होती है, लैंग्वेज के बेसिस पे बच्चे का थॉट बनता है। ठीक है, एंड हमारा लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट हमारा रहता है, प्याजे हमें क्या बताते हैं? प्याजे हमें बोलते हैं कि पहले बच्चे की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट उसको फॉलो करती है आपकी लर्निंग। ठीक है, एंड वाइगॉट्स की क्या बोलते हैं? इसका उल्टा बताते हैं। वाइगॉट्स की हमें वाइगॉट्स की बोलते हैं नहीं, पहले लर्निंग होती है, पहले बच्चा सीखता है, फिर डेवलपमेंट प्रोसीड करती है उसके अकॉर्डिंगली, या उसको फॉलो करके, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़े। ठीक है, पहला पॉइंट था हमारा बायोलॉजिकल के बारे में। ठीक है, प्याजे बात करते हैं वाइगॉट्स के सॉरी प्याजे बात करते हैं बायोलॉजिकल के बारे में, वाइगॉट्स की सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में, इंट्रा के बारे में, वाइगॉट्स की इंटर के बारे में, यानी कि एनवायरनमेंट यानी कि सोशल। ठीक है, यानी कि कल्चरल फैक्टर्स। प्याजे बात करते हैं नर्चर के बारे में, वाइगॉट्स की नेचर के बारे में। प्याजे थॉट पहले, लैंग्वेज बाद में,
वाइगॉट्स की लैंग्वेज पहले थॉट बाद में। प्याजे बताते हैं डेवलपमेंट पहले होती है, उसको फॉलो करती है आपकी लर्निंग। एंड वाइगॉट्स की अगेन हमें इसका उल्टा बताते हैं कि नहीं, पहले लर्निंग होती है उसके बाद आपका डेवलपमेंट उस चीज़ को फॉलो करते हुए आता है। ठीक है। एंड इसी के साथ हम, तो यस, अब आ चुके हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है ये। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को। तो सबसे पहले हमें वाइगॉट्स की बताते हैं ZAD के बारे में। ZAD क्या होता है? अब ZAD होता है आपका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है? अब जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट आपका होता है कि बच्चा क्या चीज़ अकेले कर सकता है, विदाउट हेल्प। ठीक है, बिना किसी मदद के वो चीज़ अकेले कर सकता है। जो चीज़ उसको आती है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अगला आता है हमारा ZPD। ZPD, SPD नहीं कह रहा मैं। ठीक है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ZAD में बच्चा अकेले कर लेता था। ठीक है, उसको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पे नो हेल्प नीडेड, नो हेल्प। ठीक है, अपने आप ही कर लेता है। अलोन, अलोन कैन डू अलोन, कैन डू अलोन। ठीक है, अपने आप ही वो चीज़ें कर लेता है विदाउट हेल्प। ठीक है। लेकिन ZPD में आके अब यहाँ पे उसके टास्क थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसको चाहिए होती है थोड़ी मदद। ठीक है, यहाँ पे उसको चाहिए होती है थोड़ी मदद। किसकी मदद? या कोई उसके घर वाले, कोई उसके मम्मी पापा, कोई उसके पेरेंट्स, सिस्टर, उसके एल्डर वन, कोई भी उसकी मदद कर दे। बस उसको थोड़ी सी मदद चाहिए। ठीक है, कि उसको कोई फैसिलिटेट कर दे। ठीक है, क्या कर दे? उसको कोई फैसिलिटेट कर दे, फैसिलिटेट, हेल्प कर दे कोई उसकी। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वो 2 डिजिट सम तो मतलब सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई लेते हैं। सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई तो वो कर पा रहा है, लेकिन अब जब उसे दिक्कत आ रही है बड़े सम को मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो अब उसको वो बच्चा हेल्प मांग रहा है कि मुझे इसमें हेल्प करो। ठीक है, मुझे इस चीज़ में बताओ, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब उसके पेरेंट्स, एल्डर वंस या उसके टीचर कोई बताएंगे उसको, आप 2 का पहाड़ा ही, 2 की टेबल ही आप 9 टाइम्स पढ़ो। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में उसको हेल्प चाहिए रहती है बेसिकली। ठीक है। अगला आता है हमारा MKO। एम के ओ क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, इससे आपको समझ रहा होगा। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर मतलब जिसको भी बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है। ये अब कोई भी हो सकता है। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये आपका कोई भी हो सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग प्लस लिविंग दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग कैसे? मतलब कि आपकी बुक हो गई, आपके चीज़ें हो गई। ठीक है, आपका कोई भी आपका स्टडी मटेरियल हो गया। ठीक है। एंड मोर नॉलेजेबल अदर मतलब लिविंग थिंग्स की हम बात करें तो वो तो है ही, मतलब कि हमारे टीचर, सिस्टर, हमारे भाई बहन। ठीक है, टीचर, हमारे पेरेंट्स, एल्डर वंस, सोसाइटी के इतने सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, वो सारे हमारे मोर नॉलेजेबल अदर हैं, जिनको भी हमसे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, जिनको भी हमसे ज़्यादा नॉलेज है हम उनको कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। एंड इसी के साथ हमारा एक और पॉइंट आता है, जो कि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, इसी से रिलेटेड है। और ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्कैफ होल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफ होल्डिंग। स्कैफ होल्डिंग, स्कैफ होल्डिंग का आप सिंपल सा मतलब समझो बस कि इसमें बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट मिल रहा होता है। टेम्पररी सपोर्ट मिल रहा होता है इसमें बच्चे को। ठीक है, टेम्पररी सपोर्ट मिल रहा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी टीचर उसको एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे को साइकिल चलानी आती है। ठीक है, मतलब बच्चे का नहीं, किसी को साइकिल चलानी आती है। ठीक है, एक एल्डर वन को साइकिल चलानी आती है, लेकिन उनको स्कूटी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, स्कूटी चलाने में या बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? जिसको भी स्कूटी चलानी आती है, जिसको भी चलानी आती है, ये उसका कोई भी भाई हो सकता है। ठीक है, एल्डर वन हो सकता है, जिसको चलानी आती है, मोर नॉलेजेबल अदर होगा ये। लेकिन ठीक है, ये जिसको चलानी आती है ये मोर नॉलेजेबल अदर होगा। ये हेल्प करेगा साइकिल वाले को कि वो स्कूटी चला पाए, टेम्पररी सपोर्ट देगा। और ये नहीं कि पूरे हर बार यही आएगा उसको चलवाने के लिए कि नहीं अच्छा स्कूटी चला रहा है ठीक है मैं आ जाता हूँ। नहीं, ये टेम्पररी सपोर्ट देगा जब तक वो सीख नहीं जाता वो चीज़, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, जब तक वो चीज़ ये सीख नहीं जाता, स्कूटी चलाना सीख नहीं जाता साइकिल वाला, जब तक ये एम के उसको टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।
ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब टेम्पररी सपोर्ट। टेम्पररी सपोर्ट कौन देता है? एमकेओ देगा। ये टेम्पररी सपोर्ट एमकेओ देगा, ठीक है। बच्चे के किस में देगा? बच्चे के जेडपीडी में देगा। किस में देगा? बच्चे के जेडपीडी में देगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा ना हमने, क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? कि बच्चे को हेल्प करना, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब टेम्पररी सपोर्ट देना। कौन देगा? एमकेओ देगा। किस में देगा? बच्चे के जेडपीडी में देगा, ठीक है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल। यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है अब, ठीक है। जेडपीडी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो हमने पढ़ लिया, जेडपीडी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक और जेडपीडी होता है जो कि होता है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। पोटेंशियल कि बच्चे का पोटेंशियल, बच्चा अपनी पोटेंशियल एबिलिटी तक जाता है। एबिलिटी कि बच्चा कहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, कहाँ तक अपने आप को खींच सकता है, उसको ही, उसी पॉइंट को हम कहते हैं जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड यस, इससे क्वेश्चन आपके रियली पूछता है। यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, जेडपीडी एंड जेडएडी, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा और समझने में आसानी होगी टॉपिक्स को। जेडपीडी, जेडपीडी में सपोज सिस्टर है, ठीक है। बच्चे की सिस्टर है, एक लड़की है, ठीक है। बच्चा है एंड बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही थी, ठीक है। ये वो खड़ा कर रहा है, मतलब ब्लॉक्स से कुछ बना रहा है, ऐसा घर टाइप है ना, बच्चे बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये घर टाइप बना रहा है, ठीक है। लेकिन इसको दिक्कत हो रही थी, बच्चे को दिक्कत हो रही थी। तो इसने अपने भाई को बुलाया, किसके लिए? हेल्प के लिए, कि मेरी हेल्प कर दो, यहाँ पे हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मैं अकेले इस चीज़ को नहीं कर पा रही, ठीक है। तो उसके भाई ने भी आके अब वो उसकी हेल्प कर रहा है यहाँ पे कि अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिलके बना देता हूँ। एंड बच्चा भी बना रहा है, अब उसका भाई भी बना रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एज सिंपल एज डेट, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है एम के ओ। एम के ओ का हम देख पा रहे हैं कि बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है, कि बोटैनी में, मतलब फ्लावर्स के बारे में जानने में, पेड़ पौधों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जानने में बच्चे का इंटरेस्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि दिख रहा है इस इमेज में हमें, इस इमेज में। तो यहाँ पे वो गया किसी की एक्सपीरियंस वन के पास, मोर नॉलेजेबल के पास, ठीक है। मोर नॉलेजेबल को क्या कहेंगे आप? जिसके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, एक्सपीरियंस है जिसके पास पहले से, ठीक है। जिसको नॉलेज है, उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। ऐसे ही किसी के पास भी नहीं चले जाएंगे हम, नॉलेज है, ठीक है, उसी के पास हम जाएंगे। एम के ओ, अपना एम के ओ का सोर्स के लिए अपने, ठीक है। तो अब ये सर उसके बच्चे की मदद कर रहे हैं, इसके बारे में उसको बता रहे हैं, ठीक है। कि ये कौन सा प्लांट है, ये क्या, मतलब कैसे क्या करता है, ये उसके बारे में उसके फीचर्स बता रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं औरों के साथ, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है एम के ओ का। एम के ओ कौन है यहाँ पे? एम के ओ ये है, एंड जो नॉलेज ले रहा है वो स्टूडेंट ये है, ठीक है। एंड यस, आते हैं स्कैफोल्डिंग में। स्कैफोल्डिंग में बच्चे का सपोज करते हैं कि ये आपको ड्राइंग दिखी है, ये टीचर ने बनाई है, ठीक है। एंड बच्चे को कहा है कि बच्चे को यही ड्राइंग अपनी कॉपी में, मतलब अपने इसमें पेज में यही ड्राइंग बनानी है, ठीक है। अब लेकिन बच्चे को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बच्चे को क्या हो रही थी? थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, डिफ़िकल्ट फील हो रहा था, डिफ़िकल्ट फील हो रहा था। तो इसी समय पे अब बच्चे के टीचर आ जाता है, बच्चे के टीचर आ जाते हैं, बच्चे की मैम आ जाती हैं, ठीक है। उसको हेल्प करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जेडपीडी की तरह हेल्प नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ टेम्पररी सपोर्ट दिया जा रहा है, टेम्पररी, टेम्पररी हेल्प हो रही है यहाँ पे। टेम्पररी हेल्प हम लिख सकते हैं, टेम्पररी सपोर्ट, हेल्प, जो भी कहना है आपको, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए। टेम्पररी सपोर्ट, टेम्पररी हेल्प देने के लिए उसकी मैम आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। मैम कौन है? मैम उसकी एमकेओ का काम कर रही है इस समय पे। एंड जेडपीडी के प्रोसेस में कौन है? जेडपीडी में बच्चा है। आगे समझ में? तो ये था आपका किसका? जेडपीडी हमने पढ़ लिया, एमकेओ हमने पढ़ लिया, एंड हमने पढ़ लिया स्कैफोल्डिंग के बारे में, स्कैफोल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो ये आपके तीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसमें से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड पूछे जाएंगे आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप कोई से भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। हमने पढ़ लिया स्कैफोल्डिंग, एमकेओ एंड जेडपीडी के बारे में, ठीक है। एंड इसी के साथ हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर इसमें एक चीज़ और, अगर किसी का भी डाउट रहता है ना इस चीज़ में, तो कमेंट ज़रूर से करना, ठीक है।
जब भी मैं सॉल्व कर पाऊँगा, जब भी मुझे पता चलेगा कि किस चीज़ में मुझे और वर्क करने की ज़रूरत है अपने अंदर, ठीक है, या आप लोगों को कैसे समझाने की ज़रूरत है, किस वे में आपको समझ में आता है, ठीक है, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, जब तक थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि वरना मेरा टीचिंग स्टाइल ऐसा ही है, मुझे पैराग्राफ लिख के पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो यस, अब आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि रहने वाली है थ्री स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। थ्री स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। 0 से 3 साल के बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है, और ठीक है, इसमें लिखा है एक्सटर्नल सोशल स्पीच। एक्सटर्नल सोशल स्पीच, एक्सटर्नल सोशल स्पीच का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बोलकर बताता है, ठीक है, चीज़ें। इसमें बच्चा क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, किसके थ्रू, इमोशंस के थ्रू, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस फीलिंग्स विदाउट वर्ड, कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। वो कैसे फिर अपनी फीलिंग्स जताता है, कैसे बताता है कि मुझे हंस कर, मतलब मतलब क्राई कर कर कि रोता है, ठीक है, हंसता है तो खुश होता है, ऐसा हैप्पी, ऐसा टाइप ऑफ वो करके अपनी फीलिंग्स बताता है, ठीक है, क्राई एंड स्माइल कर कर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें यही था, एक्सटर्नल सोशल स्पीच में बच्चा एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को इमोशंस के थ्रू, लेकिन विदाउट वर्ड्स, विदाउट वर्ड्स, ठीक है, विदाउट वर्ड। कैसे एक्सप्रेस करता है विदाउट वर्ड, कि रो कर एंड स्माइल कर कर, हंसता है तो खुश होता है, रोता है तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, ऐसे सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है और ज़्यादा, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं, जो कि रहने वाली है प्राइवेट स्पीच। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये हमारा दूसरा आ जाता है इंपॉर्टेंट है, एंड ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, सेल्फ टॉक पे बिलीव करता है। सेल्फ टॉक, आपको दिख रहा होगा इस इमेज में कि बच्चा अपने इससे ही वो कर रहा है, कुछ कन्वर्सेशन कर रहा है, ठीक है, उसको ही कुछ कर रहा है कि अपने आप से ही बातें करता है, वो बेसिकली अपने आप से ही बातें कर रहा है। ये उसके हाथ में, उसको पता है कि इसमें जान नहीं है, ये मेरी बात नहीं समझ रहा वो, लेकिन अपने आप को ही बता रहा है कि नहीं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं किस तरीके से उड़ा सकता हूँ, ऐसे वगैरह वगैरह, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोचता है, ठीक है। एंड इसको हम कह सकते हैं एक लर्निंग टूल है। क्या कह सकते हैं इसको, लर्निंग टूल। जब वो खुद से बातें करता है तो वो अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड वो ऐसे ही ना, इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा क्या करता है, टॉक अलाउड करता है। टॉक अलाउड कि इसमें इस स्टेज में हमने देखा होगा कि बच्चा बोल बोल के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता है, कि अच्छा यहाँ पे अगर कोई नोटबुक है उसकी, तो उसको सबसे पहले नाम लिखना है, तो वो लिखता है माय नेम इज़ यश, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, माय नेम इज़ यश, क्लास में ये है, ये रोल नंबर है, ठीक है, ये चीज़ पढ़नी है, इस चीज़ की इंग्लिश की कॉपी है, पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा टाइप ऑफ वो टॉक अलाउड चीज़ें करके बोल बोल के चीज़ें सीखता है, ठीक है, अपने आप से ही बातें करके सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है अपने आप को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करता है, टॉक अलाउड करता है, ये हमें ध्यान में रखना है, टॉक अलाउड, ठीक है, बोल बोल के करता है। एंड इसमें अगली स्टेज जब आ जाती है, तो इनर स्पीच। इनर स्पीच का मतलब अब टॉक अलाउड तो नहीं करता बच्चा, अब वो इनर स्पीच में आ जाता है। इनर स्पीच, इनर स्पीच है ना, इनर अपने अंदर ही, कॉग्निशन, कॉग्निशन में अपने दिमाग में ही मेंटली अपनी बातें अब सोचता है, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन अभी भी रहता है, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या रहता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इनर कॉग्निशन पे अपने वो करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब क्या करता है, रेगुलेट करता है अपने आप को, ठीक है, रेगुलेट करता है अपने आप को, ठीक है, लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती है उसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ जाती है, ठीक है। एंड इसी के साथ ये हमारी 3 स्टेजेस यहाँ पे ही ख़त्म होती है, आई थिंक, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके बारे में मेरे पास कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, इजी है, ठीक है। पहली स्टेज में क्या करता है बच्चा, अपने इमोशंस के थ्रू बताता है, अपने इमोशंस फीलिंग्स के थ्रू कैसे बताता है, लेकिन विदाउट वर्ड्स बताता है, ठीक है, विदाउट वर्ड्स, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। हाँ, रोकर हंसकर बताता है, मतलब क्राई कर कर हंसकर बताता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को। एंड प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, ये एक लर्निंग टूल बताया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेल्फ टॉक करता है इसमें बच्चा अपने आप से, ठीक है, अपने आप से बातें करता है, रिफ्लेक्ट करता है अपनी लर्निंग को, ठीक है, टॉक अलाउड करता है, एंड टॉक अलाउड करता है। लास्ट स्टेज में क्या करता है, थर्ड स्टेज में क्या करता है बच्चा, सेल्फ रिफ्लेक्शन तो अब भी कर रहा होता है, लेकिन अब वो इंटरनली कर रहा होता है, कॉग्निशन में कर रहा होता है, अपने मेंटली कर रहा होता है, ठीक है, मेंटली कर रहा होता है।
ना कि तेज बोलकर नहीं कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, नहीं, वो खुद कर रहा है कि अच्छा मैं इसको कैसे, अपने मन में ही सोच रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसमें बच्चा बात नहीं कर रहा है, इसमें बच्चा ध्यान लगा रहा है कि नहीं इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे ये गलती हुई मुझसे, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन मेंटली, मेंटली ठीक है, बिना बोले, जैसे प्राइवेट स्पीच में तो टॉक अलाउट कर रहा था, इसमें बिना बोले, ठीक है, अपने मन में ही, अपने मन में कर रहा है, ठीक है। इनर कॉग्निशन जिसको हम कह सकते हैं, इंटरनली कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती है, रेगुलेट करने लगता है अपनी लर्निंग को, ठीक है। एंड यस, इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि रहने वाला है रेसिप्रोकल टीचिंग का। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? रेसिप्रोकल टीचिंग एक सिंपल सी टीचिंग स्ट्रेटेजी है आपकी। क्या है? टीचिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्ट्रेटेजी है। किस पे वर्क करती है? डायलॉग पे वर्क करती है। डायलॉग इन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। स्टूडेंट एंड टीचर, टीचर के डायलॉग पर बेस रहती है ये रेसिप्रोकल टीचिंग की थ्योरी, ठीक है, जो कि वाइगोट्स्की के द्वारा दी गई है, ठीक है। एंड ये क्या करती है? ये डायलॉग के मतलब टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन डायलॉग है जो ये इम्प्रूव करती है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। इम्प्रूव करती है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, बच्चे का मेंटल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बच्चे में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, बच्चे को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। बच्चे का वो जानने के लिए, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स निखारने के लिए, ठीक है। एंड इसमें 4 स्टेजेस भी आती हैं, ठीक है। 4 स्टेप्स आप क्या हो, स्टेज क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला इसमें आता है प्रिडिक्टिंग। क्या आता है? प्रिडिक्टिंग। एंड दूसरा क्या आता है इसमें? दूसरा आता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग, ठीक है। तीसरा आता है क्लैरिफाइंग। एंड लास्ट यानी कि फोर्थ आता है समराइजिंग। समझते हैं अभी सबको, ठीक है। तो यस, प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग में क्या होता है कि प्रिडिक्ट करने लगता है बच्चा फ्यूचर आउटकम को, ठीक है। प्रिडिक्ट करने लगता है फ्यूचर आउटकम की क्या होगा, मतलब अभी मतलब आने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है मैम का, ठीक है, सर का, कि अगला क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसा फ्यूचर आउटकम को प्रिडिक्ट करने लगता है बच्चा, ठीक है। जब प्रिडिक्ट करने लगता है तो उसके मन में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस को वो किससे पूछता है? अपने टीचर से पूछता है, ठीक है। जनरेट क्वेश्चन, जनरेट करता है वो क्वेश्चंस को, ठीक है। क्यूरियस होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई कौन करता है? टीचर क्लैरिफाई करेगा बच्चे के डाउट्स को। एंड समराइजिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉल करना, कि लास्ट में रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रेडिक्ट करना, पी क्यू सी एस भी से भी याद कर सकते हैं इसको आप, पी क्यू सी एस, ठीक है। पी क्यू सी एस, प्रेडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, है सिंपल, ठीक है। प्रेडिक्टिंग में क्या होता है? बच्चा फ्यूचर आउटकम को प्रिडिक्ट करता है, करने की कोशिश करता है। क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन जनरेट करता है क्योंकि बच्चा क्यूरियस होता है, ठीक है, इस स्टेज में। एंड क्लैरिफाई, क्लैरिफाई कौन करेगा? टीचर क्लैरिफाई करेगा, जो डिफ़िकल्ट टास्क जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो कि वो क्लैरिफाई करेगा, सॉल्व करवाएगा बच्चे से, ठीक है। उसका एम के ओ का काम करेगा, मतलब सॉरी, स्कैफोल्डिंग का काम करेगा उस समय पे, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर का काम करेगा, स्कैफोल्डिंग का काम करेगा, ठीक है। एंड समराइजिंग में क्या रहता है? समराइजिंग में रिकॉल करना, जो हमने सारी चीज़ें करी उन सब चीज़ों को रिकॉल करना, ठीक है। समराइजिंग में ये रहेगा कि सारी चीज़ें अब हम रिकॉल करेंगे। तो ये था रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। एंड अब हम पढ़ते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है वाइगॉट्स्की के, ठीक है। ये लर्निंग को ना एक क्या बताते हैं? यूनिवर्सल एक्शन बताते हैं। लर्निंग एज यूनिवर्सल एक्शन, एक्शन किसको बताते हैं? लर्निंग के प्रोसेस को, ठीक है। एंड ये क्या बताते हैं हमें? ये बताते हैं कि लैंग्वेज एक टूल ऑफ लर्निंग है। लैंग्वेज क्या है? एक टूल ऑफ लर्निंग है आपका। टूल ऑफ लर्निंग या थॉट क्या हो, ठीक है, हमने पहली स्लाइड में ही पढ़ा था। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स समझाता हूँ, ठीक है। कीवर्ड्स हम देखते हैं कि हम किस, क्योंकि जिससे हमारी पूरी थ्योरी को समझने में थोड़ी आसानी होती है, आई थिंक, ठीक, ठीक है। तो एंड क्या करते हैं इसमें? प्रमोट करते हैं प्राइवेट स्पीच को, ठीक है। प्राइवेट स्पीच को प्रमोट करते हैं। एंड चौथा पॉइंट क्या आता है हमारा? चौथा पॉइंट आता है हमारा स्कैफ होल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट या आप कह सकते हैं प्रमोट स्कैफ होल्डिंग।
स्कैफोल्डिंग के प्रोसेस को ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। कि बच्चों को मदद करनी चाहिए, बच्चे की जब डिफ़िकल्टी होए। मदद कौन करता है बताओ? MKO करता है, किस में करता है? बच्चे के ZPD में, ठीक है। ध्यान में रखना है ये चीज़ हमें। एंड हमारा लास्ट पॉइंट एक और देखते हैं हम, ठीक है। आ, हमें देखना चाहिए कि बच्चे का कल्चरल टूल्स को ना क्लासरूम में यूज़ करना होना चाहिए, ठीक है। यूज़ करने देना चाहिए कल्चरल टूल्स को। एंड हमारा लास्ट पॉइंट क्या आता है? कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स क्या रहते हैं? जैसे कि आपका जैसे कि मैप्स, चार्ट्स, अबेकस वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। वो सब इस कल्चरल टूल्स में आएगी। आपके सोसाइटल उस वो भी कह सकते हैं आप, सोसाइटल, ठीक है। एंड सोशल, ठीक है। ये सब आपका टूल्स हैं ये, ठीक है। एंड इसी के साथ आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी ख़त्म होता है, लेकिन अभी हमारी थोड़ी और चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं हम वाइगोट्स्की की थ्योरी में? वाइगोट्स्की की थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और आता है, जो कि रहता है रोल ऑफ टीचर का, ठीक है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है? टीचर का रोल क्या होता है, ठीक है। टीचर का रोल रोल होता है फैसिलिटेटर का। क्या होता है? फैसिलिटेटर का, फैसिलिटेटर, ठीक है। प्लस गाइडेंस, जो गाइड करना, गाइड प्लस फैसिलिटेटर, जो बच्चे को गाइडेंस देना, ठीक है। नॉट समथिंग, टीचर का रोल वो नहीं होता कि सारी चीज़ें खुद ही करना, ठीक है। एक लीडर बन के रहना मतलब क्लास में, कि सारी डिक्टेटर टाइप ऑफ, कि नहीं ऐसे ये चीज़ ऐसे ही होगी, ये सर्कल है तो ये सर्कल ऐसे ही बनेगा, नहीं। डिक्टेटर टाइप ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैसिलिटेटर और गाइडेंस टाइप ऑफ होना चाहिए, ठीक है। एंड टीचर के पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि कैसे होनी चाहिए कि MKO की तरह एक्ट करना, ठीक है। बच्चे का MKO बनना, ठीक है। बच्चे के ZPD के प्रोसेस में हेल्प करना बच्चे की, ठीक है। बच्चे को क्या करना? रेसिप्रोकल टीचिंग को प्रमोट करना, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? अभी हम पढ़ के आए ना। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? रेसिप्रोकल टीचिंग होती है जो डायलॉग पे काम करती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। एंड क्या करना? ग्रुप लर्निंग को वो करना, ठीक है। कोलैबोरेटिव अप्रोच, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। कोलैबोरेटिव, या आप इसको क्या हो, ग्रुप। ये भी पियाजे ने ही टर्म दी है, मतलब सॉरी वाइगोट्स्की ने टर्म दिया है ये भी, ठीक है। वाइगोट्स्की ने, ठीक है। हाँ, कोलैबोरेटिव लर्निंग की, कोलैबोरेटिव ग्रुप लर्निंग जिसको हम कहते हैं ना। एंड यस, ये था आपका टीचर का रोल। टीचर के रोल तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। ये लेकिन आप लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 5 पॉइंट लिखना आप रोल ऑफ टीचर के, ठीक है। हमने 5 पॉइंट के बारे में बात करी: गाइडेंस प्लस फैसिलिटेटर, रेसिप्रोकल टीचिंग में हेल्प करना, ZPD में हेल्प करना, MKO, कोलैबोरेटिव, ग्रुप लर्निंग, वाइगोट्स्की के द्वारा दी गई है ये सारी चीज़ें, ठीक है हमें। एंड यस, इसी के साथ आई थिंक कि हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। रोल ऑफ टीचर रहता था, वो भी हमने कवर कर लिया जाते जाते। एंड यस, अगर आज की क्लास की अगर हम समरी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, समरी, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने आज सबसे पहले क्या पढ़ा? कि हमने पढ़ा कि सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज से मिलके आपका डेवलपमेंट होती है वाइगोट्स्की के द्वारा। वाइगोट्स्की ऐसा मानते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा फिर? हमने पढ़ा पियाजे और वाइगोट्स्की में डिफरेंस, है ना। पियाजे वर्सेस वाइगोट्स्की हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा ZAD के बारे में, ZPT के बारे में, MKO के बारे में, स्कैफोल्डिंग के बारे में, है ना। ये 4 हमने पढ़े। एंड हमने क्या पढ़ा फिर? आ, हमने पढ़ा 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में। क्या पढ़ा? 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज पढ़ी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में, रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। उसके बाद हमने रोल ऑफ टीचर पढ़ा जाते जाते, ठीक है। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी समरी दे रहे हैं, हम रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल किस में आता है आपका? कौन सा स्टेप है रिकॉल? लास्ट स्टेप है, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग का लास्ट स्टेप क्या रहता है? रिकॉल, समराइज करना, ठीक है। जो कि जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा।
सोशल कल्चरल लैंग्वेज, लैंग्वेज जैसा टूल ऑफ थॉट बताया, कल्चर को इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया, सोसाइटी और कल्चर को बताया इन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। प्याजे और वाइगॉट्स की में डिफरेंस पढ़ा हमने। प्याज बात करते हैं बायोलॉजी, ये बात करते हैं सोशल, नर्चर, नेचर, इंटर, इंट्रा, इंटर, है ना, वो आप देख सकते हैं। जेड के बारे में पढ़ा, जो चीज़ बच्चे को आती है, एक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है। जेड क्या होता है, प्रॉक्सिमल होता है, ठीक है। एंड कौन होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। स्कैफोल्डिंग कौन होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग में बच्चे की हेल्प कर रहा होता है के प्रोसेस में, ठीक है। एंड सब एक दूसरे से रिलेटेड है। स्कैफोल्डिंग में हेल्प कर रहा होता है की, ठीक है। में जो चीज़ बच्चे को आती है, 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज हमने पढ़ ली, इनर, प्राइवेट एंड, नहीं सॉरी, एक्सटर्नल सोशल स्पीच, इनर, प्राइवेट एंड इनर। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या रहता है, PQCS हमने पढ़ा ना, PQCS, प्रेडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हमने पढ़े, रोल ऑफ टीचर हमने पढ़ा, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी एंड होती है, वाइगॉट्स्की की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा आज की क्लास में समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, जो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने PRT के एग्ज़ाम की, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो DSSS, EMRS, या मैं कहता हूँ आपका KVS ही क्यों ना हो, ठीक है। हम सब का कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा कि आपका DSSS पूछ ले, वो चीज़ हमने नहीं पढ़ी, नहीं। हमारे EMRS पूछ ले, चाहे KVS पूछ ले, EMRS दो बार लिख दिया, यहाँ पे KVS आना चाहिए, ठीक है। KVS पूछ ले चाहे, ठीक है। तो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है ब्रूनर के ऊपर, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होके आना अगले मंडे को, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।